रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि फसलों के अंतर्गत चाय। चाय एक रोपण फसल है। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। भारत में इसकी कृषि जो है वो 1830 से लेकर 1840 के दशक से की जा रही है। यानी अंग्रेजों के समय इसकी कृषि की जो शुरुआत की गई, सबसे पहले इसको एक प्रकार से प्रयोग के तौर पे इस कृषि को किया गया था। सबसे पहले इसके लिए असम की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इस फसल का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें उत्पादन की, तो भारत में उत्पादन तो विश्व में सर्वाधिक होता है, लेकिन निर्यात की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत का श्रीलंका के बाद में दूसरा स्थान है विश्व में। स्थानीय उपभोग अधिक होने की वजह से हम चाय का जो निर्यात है वो नहीं कर पाते, क्योंकि स्थानीय उपभोग अधिक है। तो निर्यात में भारत का दूसरा और उत्पादन में क्या है, पहला स्थान है। चाय उत्पादन में भारत का पहला स्थान और निर्यात में श्रीलंका के बाद में दूसरा स्थान है। ठीक है, इतनी बात। चाय की रोपण कृषि है। भारत में चाय की कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जा रही है। चाय का जो सबसे पहले व्यापारिक स्तर पर जो कृषि का उत्पादन अंग्रेजों के समय से होता रहा। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1830-40 के दशक में इसको असम की पहाड़ियों में इस कृषि को करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला और निर्यात की दृष्टि से श्रीलंका के बाद में दूसरा स्थान है। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं भौगोलिक दशाओं की। छोटा सा टॉपिक है। तापमान इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यानी इसमें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वर्षा इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और धरातल इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रवाहित धरातल होना चाहिए, यानी इनकी जड़ों में भी पानी नहीं ठहरना चाहिए। इस यही कारण है कि चाय के जितने भी बागान है वो पहाड़ी ढलानों पर बनाए जाते हैं। तो चाय के लिए धरातल कैसा होना चाहिए, सुप्रवाहित धरातल, यानी जिसमें जल आसानी से बह सके, यानी इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। धरातल इसके लिए क्या होना चाहिए, सुप्रवाहित। ठीक है। श्रम इसके लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की जो पत्तियां हैं उनको हाथों से तोड़ा जाता है। तो ज्यादातर ये कार्य महिला श्रमिकों द्वारा किया जाता है। तो ये इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम इसके उत्पादन और वितरण की बात करें। उत्पादन और वितरण की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पन्न करने वाला राज्य है। ये हमारे देश का 54%, यानी हमारे देश की 54% चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। यानी बोए गए क्षेत्र के हिसाब से और उत्पादन दोनों के हिसाब से चाय में असम का पहला स्थान है। यानी सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया देखा जाए तो भी असम में सर्वाधिक चाय बोई जाती है। और उत्पादन में भी क्या है, असम का ही स्थान है। दोनों में किसका, असम का। असम का के अंदर प्रमुख रूप से शिव सागर है, लखीमपुर है, गोलपाड़ा है, नौगांव, ये जो एरिया है इस एरिया में मुख्य रूप से क्या है, चाय की कृषि की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ये जो एरिया है, इधर वाला पश्चिम बंगाल, इधर ये पश्चिम बंगाल का जो एरिया है, इस पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से 22% चाय पैदा की जाती है भारत की। इनमें जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, दार्जिलिंग है ना, पुरुलिया, ये जो जिले हैं इन जिलों में चाय का अधिक उत्पादन होता है। दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा। दार्जिलिंग अपनी सुगंधित चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कई बार जीके का प्रश्न है कि सुगंधित चाय के लिए भारत का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वो है दार्जिलिंग। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो देश का 12% चाय उत्पन्न करता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी केरला और तमिलनाडु कर्नाटका का जो सम्मिलित एरिया है वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा केरल, वही बात, केरल भी हमारे देश का 8.5% चाय उत्पन्न करता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ इधर केरल में भी हैं, कर्नाटका में भी और तमिलनाडु में भी। तो तीनों क्षेत्रों में नीलगिरी की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है उसमें चाय का उत्पादन किया जाता है। केरल में जो है उसमें तिरुचुर है, पालघाट है, कनानौर है, त्रिवेंद्र में, मालापुरम है, ये जो एरिया है इस एरिया में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली जो एरिया है, ऊपर कांगड़ा ऊपर का जो एरिया, उस एरिया में, और उत्तराखंड में भी
और कर्नाटका, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये पहाड़ी एरिया है भारत का, उस भाग में चाय का उत्पादन किया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था आज का चाय। तो चाय एक रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय की कृषि भारत में पहाड़ी ढालों पर की जाती है। इस कृषि का जो विकास है भारत में 1840 के लगभग हुआ। ये एक प्रकार से अंग्रेजों के समय से प्रारंभ की गई कृषि है। अंग्रेजों ने इसको एक प्रकार से प्रयोग के तौर पे करके देखा था। सबसे पहले इसको असम की पहाड़ियों में लगाया गया, है ना। स्थानीय उपभोग के कारण भारत का विश्व में दूसरा स्थान है निर्यात में, और उत्पादन में कौन सा है, पहला है। यानी सर्वाधिक चाय उत्पन्न करने वाला देश भारत है, लेकिन स्थानीय उपभोग अधिक होने के कारण से हम इसका निर्यात अधिक नहीं कर पाते। तो निर्यात में भारत का श्रीलंका के बाद में दूसरा स्थान है। उसके बाद में इसकी भौगोलिक दशाएं पड़ी, और भौगोलिक दशाओं में आपको ये बात याद रखनी है कि इसके लिए सुप्रवाही धरातल होना चाहिए, यानी चाय की जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। यही कारण है कि चाय के जो बागान है वो पहाड़ी ढालों पर बनाए जाते हैं। उसके बाद में इसके प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र थे उसके बारे में पढ़ा। सबसे पहले असम में हमारे देश की लगभग 54% चाय उत्पन्न होती है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में हमारे देश का 22% चाय पैदा होता है। उसके बाद तमिलनाडु देश का 12%, केरल में 8%। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय के जो पहाड़ी राज्य हैं उन भागों में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये था चाय के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था 18 का जो पार्ट है, उससे कृषि के जो प्रकार थे उनको हटा दिया गया। रासायनिक कृषि और जैविक कृषि उसको भी हटा दिया गया। लेकिन प्रमुख फसलें ये जो है इनके बारे में हमने पढ़ा। ये 5 जो प्रमुख फसलें पढ़ी, खाद्यान्न फसलें, गेहूं और चावल, इसके अलावा गन्ने के बारे में, कपास के बारे में और चाय के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन अब जब बोर्ड का ब्लूप्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम और देख लेंगे, शायद इन टॉपिक को हटाया गया है, नहीं हटाया गया है। लेकिन अभी जो बोर्ड का जो अभी नया सिलेबस आया है उसमें इसको रखा गया है, क्योंकि कृषि के प्रकार और रासायनिक कृषि और जैविक कृषि को हटा दिया गया है। बाकी अब अगला जो पार्ट पढ़ेंगे वो भारत के संदर्भ में उसको पूरा जो का त्यों रखा गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।